पत्रकार वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान मालमुकुंद साहा जी, मीडिया के सह प्रभारी श्री जोगिंदर सिंह जी, मीडिया के प्रदेश के प्रवक्ता श्री अजय शाह जी, और आज इतनी रात में आप सबों को कष्ट दिया है, वैसे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक नाबालिग बच्ची का जो लोगों ने हत्या करने का काम किया था, जैसी हम लोग को जानकारी मिली, मैं खुद रामनवमी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम जन्मोत्सव मनाने का काम पूरी दुनिया में कर रहे थे, और वैसे अवसर पर हम लोग को रहा नहीं गया। नवमी के दिन में, पूजा पाठ के दिन में, मैं, मेरे साथ उस क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमान मनीष जायसवाल जी, हजारीबाग जिला के विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी, श्री अमित यादव जी, गिरिडीह के जिला के विधायक श्री नागेंद्र महतो जी, रामगढ़ जिला के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष विवेका जी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उस घर में जाने का काम किया। और उस दुख की घड़ी में हम लोगों ने उसी दिन मांग किया था कि जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त है उसको पकड़ करके फांसी की सजा दी जाए। हम शुरू से फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। जिस व्यक्ति को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है वह न तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष है, न पंचायत का कोई पदाधिकारी है, न मंडल का कोई पदाधिकारी है, न जिला का कोई पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का यदि बूथ का भी अध्यक्ष बनना पड़ता है, हम ऑनलाइन मेंबर बनने का काम करते हैं। हमें 100 रुपये शुल्क देने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। कि किसी माँ बाप की पार्टी नहीं है, कि किसी पति पत्नी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। राष्ट्रहित के भाव से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, और वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो सेवा के माध्यम से जनता के बीच सेवा करने का काम करते हैं। आखिर उस दिन कहां गए थे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता? क्यों उस दुखिया के घर में जाकर के उसके दुख को बांटने का काम किया था? आज राजनीति कर रहे, सड़कों पर उतर करके जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तो सड़कों में झंडा लहरा करके खुशियां मना रहे हैं। और आज से 4 दिन पहले रामगढ़ जिला के चितरपुर थाना का एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। क्या बोलेंगे इसमें आप? झारखंड की पहचान हत्या, डकैती, दुष्कर्म के नाम से पहचान बदलाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाजपा का एक कार्यकर्ता इस जघन्य अपराध के लिए सड़क पर उतरने का काम किया, हजारीबाग बंद करने का काम किया, मसाल जुलूस निकालने का काम किया। घटना के 7 दिनों तक वहां का एसएसपी, वहां का एसपी, वहां का डीसी उस गांव में जाना मुनासिब नहीं समझा था। क्यों नहीं गए डीसी और एसपी? क्यों नहीं छानबीन किया? आखिर इतनी देर क्यों अनुसंधान में? भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते हो?
भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हो। किसकी सरकार चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया। कल्पना सोरेन जी महिला विधायक हैं, क्यों ट्वीट नहीं की? अनुसंधान से पहले क्यों नहीं इसके बारे में खोज खबर लेने का काम किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर दबाव नहीं बनाते तो इस केस का उद्भेदन होता ही नहीं। अब तक 2019 से 11,000 दुष्कर्म की घटना घटी है। 2019 से लेकर अब तक 6 वर्षों में 124 अरेस्ट ऑफ द रियल रेप की घटना घटी है। अब भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं, अब बदनाम करते हैं। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के बाद किसी भी बेटी बहन की इज्जत आबरू लूटी गई, किसी भी घर में डाके डाले गए, किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। हम बंदी करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे। आप मुकदमा करो, जेल में डालो। आज से पहले रामनवमी के दिन में क्यों पत्थरबाजी नहीं होती थी? इन 6 वर्षों में क्यों पत्थरबाजी हो रही है? जगह जगह पर दर्जनों स्थानों पे हमारे राम भक्तों ने जुलूस निकाला। हमारे पूर्वजों का दिन है, साधु संतों का दिन है। यह देश पंडित पुरोहितों का देश है, मंदिर मठ का देश है, पूजा पाठ करने वालों का देश है, मंदिर मठ का देश है। उस पर आप प्रहार करने का काम कर रहे हो, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। झारखंड को कहां ले जाना चाहते हो? आज लोग झंडा लेकर के जश्न मना रहे हैं, आपको उसी दिन झंडा लेकर के सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। क्या अपराधी गिरफ्तार हो? हमने कभी नहीं कहा अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग का हो। हमने उस दिन भी कहा था कि उसकी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, देनी चाहिए। आपने सुना है कि लोगों को बलि लोग देते हैं तो उनकी गर्दन काटी जाती है, उसकी गर्दन काटी जाती है। उसको हम बलि मानते हैं, बलि प्रथा मानते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म कैसे देखे? वहीं के लोग बता रहे थे, प्रशासन के लोग बताने का काम कर रहे थे। आज पॉक्सो एक्ट हटाने का काम किया। पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस भाग रही है, मामले को छिपाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के साथ अन्याय अत्याचार इस राज को होने नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, इस प्रकार की घटनाएं नहीं दिखती थी, और कहीं हो भी जाती थी तो तुरंत एक्शन होता था, तुरंत उद्भेदन होता था। मैं आज घोषणा करता हूं कि सरकार चेते, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस राज का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तक प्रयास और मेहनत से हुआ है। सरदार अटल जी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज का निर्माण किया था, आज उसमें धूल दूषित करने का काम कर रहे हो। प्रशासन के लोग सिर्फ बालू की गाड़ी, कोयले की गाड़ी से तस्करी वालों से पैसे वसूलने का काम करते हैं। नई नई गाड़ियां मिली है, पेट्रोलिंग करते शायद अपराध नहीं होते, लेकिन वसूली करने में लगे हुए हैं। हर अन्याय अत्याचार का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में विरोध करेगा। और आज मैं घोषणा करता हूं कि जो भी आंदोलन को रूपरेखा तैयार की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से,
जो भी बोली गई थी कि मसाल जुलूस निकलेंगे और बंदी करेंगे, आज मैं उसको वापस लेता हूं। और भविष्य में फिर मैं बोल रहा हूं कि यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो इस प्रकार का मसाल जुलूस और झारखंड बंदी एक दिन नहीं, जितने दिन भी बंदी करने की आवश्यकता पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके झारखंड को ठप करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम तो बोलते प्रेस में निश्चित रूप से